दूसरे लोगों को या तो जाट, राजपूत, राजरिफ ये सब खत्म हो, मराठा सब खत्म हो, और अगर वो खत्म हो तब हमारी ना बने, और अगर वो है तो हमारी बने। भर्ती होती है जाति के नाम पे होती है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्यों बेरोजगार हैं? और इतनी बड़ी परसेंटेज जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी, आज तुलना करें तो हम तो बहुत पीछे रह गए बाकी उससे। एक बार फिर से अहिर रेजिमेंट की मांग तेज हो गई है, क्या करें? ये एक जायज़ मांग है और ये आज से नहीं चल रही, जब से देश आज़ाद हुआ है किसी न किसी रूप में चल रही है, क्योंकि अहिर एक बहुत शांति प्रिय और अनुशासन प्रिय कौम है। हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, और हमारे लोग का हमारा अपना एक सैनिक इतिहास है जो आज का नहीं, महाभारत से भी पहले का इतिहास है। तो हम लोग अपना जो हमारा हक है उसकी मांग कर रहे हैं, और वो मुझे पूरे विश्वास है जो आज की सरकार है उसको सुनेगी। और लेकिन ये मांग तो लंबे वक्त से आ रही है, और सांसद निरहुआ उन्होंने भी एक तरीके से संसद में मांग उठाई। आपको क्या लगता है इस बार असर पड़ेगा कुछ? देखिए, निरहुआ जी ने अभी उठाई 2 दिन पहले, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी उठा चुके, ऐसे कांग्रेस वाले उठा चुके, अखिलेश जी उठा चुके, और बहुत से नेता लोग उठा चुके हैं। और हम लोग एज ए कम्युनिटी, हेड़की डोला जो गुड़गांव में टॉल है, वहाँ एक धरना चल रहा है, पिछले साल भर से ज़्यादा से चल रहा है, पर बहुत शांतिप्रिय तरीके से। हम लोग कोई या हमारा समाज ये अनुशासनहीनता में विश्वास नहीं रखता, और हम लोग बिल्कुल जो एक तरीका बना हुआ है उसके हिसाब से मान रहे हैं। जब दूसरों को ये सम्मान मिल रहा है तो हमारे बच्चे जो जवान बन के जा रहे हैं, वो जाट का या वो राजपूत का या वो कुमाऊं का कंधे पे क्यों लगाएगा? वो अहिर का लगाएगा। जब अहिर का बच्चा है और लड़ रहा है देश के लिए तो अहिर का ही लगाएगा। सर, सेना होती है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि अहिर रेजिमेंट कल कोई और कुछ मांग करेगा तो जातिवाद का बढ़ावा मिलेगा? जब इतनी जातियों की रेजिमेंट है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी यहाँ हुई उसमें बड़े तरीके से हमारे सदस्य बैठे हुए थे कम्युनिटी के, हमारे समाज के, उन्होंने समझाया कि भाई जब हमारा इतिहास है प्रथम विश्व युद्ध से पहले का सेना में जाने का, हर घर में से पूरे के पूरे 3 भाई हैं 4 भाई तो सब सेना में जाते थे। पहले उन्होंने सेना में जाना शुरू किया, फिर उसके बाद उनके बच्चे अफसर बने, वो अफसर लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच गए। और एक समाज है जो वो पसंद करता है, उसके 2 ही काम हैं, या तो वो जवान का काम करता है या किसान का काम करता है, ये उनके उससे जुड़ा हुआ है। तो जब वो जाते हैं उन्हें रेजिमेंट मिल जाती है कोई दूसरी, या उनको आर्टिलरी भेज दिया जाता है, प्योर यूनिट्स हैं आर्टिलरी में भी, और कुमाऊं में 2 प्योर अहिर रेजिमेंट्स हैं। इसके अलावा प्योर बिहार में कंपनी होती हैं बिहार में, जिनमें अहिर जाते हैं, अहिरों की प्योर कंपनीज हैं, 2-2 कंपनी किसी यूनिट में, बटालियन में। तो हमारी यही मांग है कि जब दूसरे लोगों को या तो जाट, राजपूत, राजरिफ ये सब खत्म हो, मराठा सब खत्म हो, और अगर वो खत्म हो तब हमारी ना बने, और अगर वो है तो हमारी ही बने। हम दूसरों के नाम को लगा के, अगर हम राजपूत में जा रहे हैं तो राजपूत का लगा के अहिर का बच्चा लड़ रहा है, कुमाऊं में जा रहा है कुमाऊं का लगा के अहिर का बच्चा लड़ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि सेना में भी जातिवाद है? जातिवाद उस तरह का नहीं जैसा आप जिस तरह से व्याख्या समझ रहे हैं। ये है वहाँ जातियों को सम्मान देने के लिए, उन समाजों को सम्मान लेने के लिए जिनका ये एक पारिवारिक एक तरह से व्यवसाय था सेना में जाना, उनको वो सम्मान दिया गया। हमारे लोग जाते रहे, क्योंकि अहिर एक ऐसी कौम है, बड़ी चापलूस कौम बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग जो इनका हक था अंग्रेजों ने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने उनके अंडर में बगावत कर दी। मंगल पांडे को देश जानता है, उन्होंने 1870 में बगावत की। धोंदू सिंह को कौन जानता है, जिन्होंने खुद की थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस शैतान सिंह वो भी यादव थे, लेकिन उन्हें पूरा देश जानता है। देखिए, मेजर शैतान सिंह राजपूत थे, वो भाटी थे, यदुवंशी थे, ये बिल्कुल है। हम में से बहुत से लोग हैं, हमारे गोत्र बिल्कुल कॉमन है राजपूतों से। जेम्स टोड की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि आज के राजपूत कौन लोग हैं, वो अहिर जाट गुजरों में से तो बने हुए हैं। हमारे गोत्र भी कॉमन है, हमारी सब चीज़ें कॉमन है। हमारे लोग किसी भी मामले में किसी दूसरी जाति से सैनिक व्यवसाय में पीछे नहीं, और वो यही मांग है कि हमें जो हमारा हक है आप दो।
अच्छा, ये लंबे समय से मांग तो चल रही है, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे की कुछ प्लानिंग है, बड़ी प्लानिंग देखिए, है? अभी ये थोड़े व्यवस्थित तरीके से इसको आगे ले जाया जा रहा है। आगे नहीं सुना जाएगा तो दूसरा फेज 2 शुरू होगा, संसद के पास जाके और आगे पहुंचेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है, कल को कहीं और होगी। मतलब मांग जितने जारी हमारी है। बिल्कुल जारी रहेगी जब तक या तो सबकी खत्म हो जाए, जाटो ही खत्म हो जाए, राजपूतो ही खत्म हो जाए, मराठों ही खत्म हो जाए, मद्रासी ही खत्म हो जाए, तो फिर हीरो। और जब हीरो का इतना गौरवशाली इतिहास है कोई नहीं। अब रेजांगला में जब 62 के ऑपरेशन में हिंदुस्तान ने केवल लॉस ही लॉस सहे, केवल एक अहिर कंपनी की कुमाऊं की, चाली कंपनी 13 कुमाऊं की, जिसने 114 आदमी अपने खोए 123 में से, और कम से कम अलग अलग आंकड़े हैं। लोग बोलते हैं 5000 चीनी सैनिकों को मारा, पर उन्होंने चुशील को जाने नहीं दिया। 5 हमारे पास है, वो केवल उन अहीरों के पास। अगले दिन सुबह चीन ने एक तरह से हथियार डाल दिए केवल अहीरों की बहादुरी के ऊपर। अगले दिन 18 से 19 तारीख को युद्ध रुक गया। पर ये सारे जो बच्चे थे हमारे तो बुजुर्ग हुए, पर उस टाइम नौजवान भी थे, वो सब मारे गए उन्होंने। पर जब बाद में 6 महीने बाद वो बर्फ फटा तो लोगों ने जाके देखा, जिसके हाथ में हथगोला है वो हथगोला है, जिसके हाथ में स्टेन गन थी वो स्टेन, जो भी जो वेपन था उनके साथ था, हथगोला था वो उनके साथ था। पीछे नहीं हटे। एक एक ट्रेंच में एक एक परिवार के 3-3, 4-4 पड़े हुए थे। जीजा भी पड़ा हुआ था, साले भी पड़े हुए थे। तो ये तो हीरो का इतिहास है। और थिमैया ने उस टाइम कहा था, जनरल थिमैया थे, कि अगर हीरो को अब भी रेजिमेंट नहीं मिलती, मैं तो पहले से कहता हूँ इनके नाम पर रेजिमेंट होनी चाहिए। तो क्यों नहीं बनी, ये समझ से परे है। अब समाज मांग रहा है। आज जब भर्ती होती है जाति के नाम पे होती है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्यों बेरोजगार हैं? और इतनी बड़ी परसेंटेज जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी, आज तुलना करें तो हम तो बहुत पीछे रह गए बाकियों से। तो समय की मांग है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, आने वाले उनके भविष्य के लिए, अगर दूसरों के, क्योंकि जब जाट बच्चा जाएगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, राजपूत में राजपूत को मिलेगा, तो अहीर बच्चा कहाँ जाएगा? जब वो उसकी बनावट ही ऐसी है। अहीर किससे बना है? आभीर शब्द है। आभीर मतलब फेयरलेस। आभीर, कोई आप बताइए किसी जितनी जाति की उत्पत्ति है उसमें से किसी का ऐसा मीनिंग हो, तो किसी ने अगर आभीर शब्द से आभीर है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। एक ऐसी कौम है, कभी डरती नहीं। आप किसी भी जगह लगे हैं, कभी पीछे हटने का नाम तो नहीं। सर एक सवाल ये है कि जैसे ये मांग हो रही है, सुनिए, 114 ने के सीने पे गोली लगी थी, किसी की कमर में नहीं थी, जितने मरे थे 62। मांग जो है सर, ये सम्मान की मांग है या सम्मान की मांग या है, हमारा हक है। या जो फिर दूसरे हक है। रेजिमेंट है उसमें जो सैनिक जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उसके लिए भेदभाव कुछ नहीं होता फौज में। जब अहीर में कोई जाएगा तो अहीर हो जाएगा, जब जाट में कोई जाएगा जाट हो। पर एक समाज है, एक समाज फौज में है और एक समाज बाहर है। जो बाहर का समाज है, ये उसकी मांग है कि हमारे बच्चे जब जा रहे हैं तो ये अहीर के अंदर क्यों न तमगा लगा, क्यों ना इनके साथ नाम अहीर का होना चाहिए, जाट का नहीं होना चाहिए, राजपूत का नहीं होना चाहिए, मराठा का नहीं होना चाहिए, मद्रासी का नहीं होना चाहिए, आर्टिलरी का। ये मांग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।